हेलो डियर बैंकर्स, आज हम लोग बात करेंगे एएफएम का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और वो पैसा हम कहां से लाते हैं उसी को अगर हम डिफाइन करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम अपने पैसे को या तो डेब्ट से या फिर इक्विटी से अरेंज करते हैं। क्योंकि ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसीलिए जो हमारा लोन होता है वहां पर हम या तो डिवेंचर्स या बैंक लोन के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर हम बात करें अपने इक्विटी के पार्ट पे तो ओनर्स कैपिटल, जो भी शेयर हम शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर इशूज करते हैं एक्सेट्रा, इसे इक्विटी के पार्ट पे रखते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के तहत इन्हीं सब चीजों को डिफाइन किया जाना, एलोबरेट करना क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक कंपनी है एबीसी और उसको अपना बिजनेस स्टार्ट या बिजनेस चलाने के लिए लगभग 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अगर इस 1 करोड़ में से जितना भी पैसा वो डेब्ट से लेके आएगा, यानी लोन या डिवेंचर्स के थ्रू या किसी भी माध्यम से जो डेब्ट का पार्ट होगा लेके आएगा, तो उसे हम डेब्ट का पार्ट कहेंगे। और इस 1 करोड़ में से जितना भी पार्ट वो इक्विटी यानी ओनर्स कैपिटल या शेयर के थ्रू या प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू लाता है तो उसे हम इक्विटी का पार्ट लेंगे। सपोज उसने डेब्ट के थ्रू 60 लाख रुपए इकट्ठा किया और इक्विटी के थ्रू 40 लाख, तो यहां पर जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा डेब्ट और इक्विटी का रेशियो वो 60:40 होगा। इतना आसान है कैपिटल स्ट्रक्चर और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एएफएम के एग्जाम में, JAIB नवंबर 2025 के लिए।